हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ठोस अवस्था भौतिकी की लेक्चर सीरीज में। पिछले लेक्चर में हमने क्रिस्टल के लिए अक्स-रे विवर्तन पढ़ा था और उसके द्वारा हमने ब्रेग की समीकरण है वो ड्राइव की थी हमने, जो हमारी आई थी 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा, जिसको हमने कहा था ब्रेग्स इक्वेशन फॉर एक्स-रे डिफ्रैक्शन इन क्रिस्टल्स। आज हम बात करते हैं लाविये समीकरण। लाविये समीकरण हैं ये भी क्रिस्टल के लिए एक्स-रे के विवर्तन की समीकरण है। इनमें और जो ब्रेग की समीकरण है उनमें क्या डिफरेंस है? ब्रेग की समीकरण है वो हमारी क्या है, एक अदिश समीकरण है। कैसी समीकरण है? अदिश समीकरण है। लेकिन हमारा क्रिस्टल है वो क्या होता है? त्रिविमीय क्रिस्टल होता है। इसलिए लाविये ने त्रिविमीय क्रिस्टल के लिए सदिश समीकरण है वो डेराइव की, जिनको हम क्या कहते हैं? लाविये समीकरण कहते हैं। तो हम डेराइव कर लेते हैं लाविये समीकरण। अगर हमारा क्रिस्टल है वो त्रिविमीय है, कैसा है? त्रिविमीय क्रिस्टल है, तो लाविये ने क्या किया? तीनों अक्ष, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तीनों को अलग अलग क्या किया? एक्स रेज का डिफ्रैक्शन करवाया और उनसे अलग अलग तीन समीकरण डेराइव की। जैसे सपोज करो अपना एक क्रिस्टल है वो त्रिविमीय है। त्रिविमीय का मतलब उसमें तीन डायरेक्शन है, एक ये अपनी एक्स एक्सिस है, ये उसकी वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। तो अब ये जो क्रिस्टल है इसकी पुनरावृत्ति या फिर इसमें जो पीरियोडिसिटी है वो क्या है? एक्स एक्सिस में भी पीरियोडिसिटी है, वाई एक्सिस में भी पीरियोडिसिटी है और जेड एक्सिस में भी पीरियोडिसिटी है। कहने का मतलब एक्स एक्सिस में यहाँ एटम है, यहाँ एटम है, यहाँ पे फिर परमाणु है, यहाँ पे फिर है, और परमाणुओं का क्या हो रहा है? रिपीटेशन हो रहा है। इसी तरीके से वाई एक्सिस में भी परमाणुओं का रिपीटेशन हो रहा है और जेड एक्सिस में भी रिपीटेशन हो रहा है और अपना एक क्या बन गया? क्रिस्टल बन गया। अगर इस पे एक अक्स किरण डालते हैं अपन, सपोज करो एक ये एक्स-रे है वो इस पे गिर रही है, तो इस एक्स-रे ने इस क्रिस्टल की एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ जो कोण बनाया है, जैसे ये मैं आपको दिखाता हूं, ये अपनी एक्स एक्सिस है ये वाली, और ये हमारी एक्स-रे इस पे इंसिडेंट हो रही है, तो इस एक्स एक्सिस के साथ जो कोण बन रहा है ये वाला कोण, ये हमारा क्या है? अल्फा 0। वाई एक्सिस के साथ जो कोण बनेगा वो कौन सा है? ये वाला कोण, वो क्या है? अपना बीटा 0। और जेड एक्सिस जो हमारी थी इसके साथ जो कोण बनेगा वो क्या है? हमारा गामा 0 कोण है। अल्फा 0, बीटा 0 और गामा 0 ये वो कोण है जो इंसिडेंट एक्स-रे अर्थात जो आपतित अक्ष किरण है वो क्रिस्टल की अक्षों के साथ बन रहे हैं। इसी तरीके से जब वो एक्स-रे है क्रिस्टल से विवर्तित होगी, तो जो विवर्तित एक्स-रे है वो हम मान लेते हैं कोण बना रही है, कौन से? अल्फा, बीटा और गामा, ये कोण बना रही है। तो अब हम लाविये जो समीकरण है उनको डेराइव करते हैं, तो हम तीनों एक्सिस के लिए अलग अलग डेरिवेशन कर लेते हैं। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं एक्स एक्सिस। किसकी बात करते हैं अपन? एक्स एक्सिस की। इस एक्सिस पे हमारे पास एक एटम यहाँ पे है, एक एटम यहाँ पे है, एक एटम अपना यहाँ पे है। इस पे क्या हो रहा है? एक एक्स-रे इंसिडेंट हो रही है। यहाँ से ये क्या हो रही है? विवर्तित हो रही है। इसी तरीके से यहाँ पे इस एटम से भी एक्स-रे है वो विवर्तित हो रही है। मैं मान लेता हूँ एक ये बिंदु ए है, ये बिंदु अपना बी है, जहाँ पे एटम रखे हुए हैं, परमाणु रखे हुए हैं। और ये हम किसकी बात कर रहे हैं? सिर्फ एक दिशा की बात कर रहे हैं, अक्ष दिशा है, या फिर हम एक विमीय क्रिस्टल भी इसको बोल सकते हैं। इसी तरीके से फिर हम वाई दिशा के लिए करेंगे और जेड दिशा के लिए करेंगे। अब देखो लाविये को क्या दिखाना है?
दिशा दिखानी है। क्या दिखाना है? दिशा दिखानी है। तो हम मान लेते हैं जो इंसिडेंट एक्सरे हैं उनकी डायरेक्शन है वो क्या है? S0 वेक्टर। क्या है? S0 वेक्टर है, अर्थात ये S0 दिशा में आपतित हो रही है। और जो विवर्तित एक्सरेज हैं उनकी डायरेक्शन हमारी क्या है? S है। क्या है? S डायरेक्शन है। आपतित किरण है वो कितना कोण बना रही है? अल्फा 0। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, जो एक्सरे है वो अक्ष दिशा में कितना कोण बनाएगी? अल्फा 0। और जब ये क्या हो रही है? विवर्तित हो रही है, तो ये इस अक्ष के साथ, मैंने यही बताया था आपको, अक्ष एक्सिस के साथ इंसिडेंट रे है वो अल्फा 0 और विवर्तित कितना बना रही है? अल्फा। इसी तरीके से वाई एक्सिस के साथ इंसिडेंट है वो बीटा 0 कोण बनाएगी और जो विवर्तित है वो कितना बनाएगी? बीटा। जेड एक्सिस के साथ आपतित अक्ष किरण है वो कितना बनाएगी? गामा 0 कोण। और जो विवर्तित है वो कितना बनाएगी? गामा कोण बनाएगी। तो यहाँ पे क्या है अपना? अक्ष दिशा है, उसके साथ आपतित कितना बना रही है? अल्फा कोण। और विवर्तित है वो कितना बना रही है? अल्फा कोण बना रही है। कोई दिक्कत इसमें? इसकी दिशा हमारी क्या है? एस वेक्टर। हम मान लेते हैं क्रिस्टल की जो पीरियोडिसिटी है वो अक्ष दिशा में कितनी है? ए वेक्टर। कितनी है? ए वेक्टर। अर्थात यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी हमारी क्या है? ए है। अब हमें चाहिए इस दिशा में जब ये किरणें विवर्तित होंगी तो क्या होगा? तो विवर्तन के लिए सीधा सा कंसेप्ट हमारा क्या है? हमें क्या चाहिए? विवर्तित किरणों के मध्य पाथ डिफरेंस। क्या चाहिए? पथांतर चाहिए। अगर वो पथांतर हमारा क्या आ जाए? संपोषी व्यतिकरण के लिए n लैम्डा के बराबर आ जाए, तब हम क्या कहेंगे? हमें क्या मिल रही है? विवर्तित जो किरणें हैं वो क्या बनाएंगी? एक पैटर्न बनाएंगी। क्या बनाएंगी? एक पैटर्न बनाएंगी। उसके लिए जरूरी क्या है? इन किरणों में जो व्यतिकरण है वो कैसा होना चाहिए? संपोषी व्यतिकरण होना चाहिए। तो हमें क्या चाहिए? इन दोनों किरणों, ये एस वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन भी एस है, इंसिडेंट की S0 है हमारी। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? यहाँ तक हमें क्या चाहिए? पथांतर हमें चाहिए। तो पथांतर के लिए मैं क्या करता हूँ? यहाँ से एक लंब इस पे डाल लेता हूँ और यहाँ से एक लंब इस पे डाल देते हैं अपन ने। ये लंब डाल दिया इस पे और ये लंब इस पे डाल दिया। ये दूरी ए है तो ये दूरी भी हमारी क्या है? ए है कि नहीं है? इसी तरीके से इस पे बहुत सारी एक्सरेज इंसिडेंट हो रही हैं और सब में क्या हो रहा है? अपना व्यतिकरण हो रहा है। तो जब ये किरणें यहाँ से यहाँ जाएंगी तो हमें क्या चाहिए? ये चाहिए पथांतर। तो इन दोनों किरणों के मध्य ए जो विवर्तित किरणें हैं इनका मैं नाम दे देता हूँ A, B, C और D। ठीक है, इन दोनों किरणों में ये क्या है? विवर्तित किरणें हैं। इन दोनों में पथांतर है वो कितना होगा? बताओ। देखें आप, पथांतर यही होगा। देखो यहाँ तक ये दोनों क्या कर रही हैं? बराबर दूरी तय कर रही हैं। हमने लंब डाला है इसलिए पता है हमें, और उसके बाद भी बराबर कर रही हैं। तो डिफरेंस क्या है? ये डिफरेंस है। तो वो डिफरेंस कितना आएगा हमारा? AD माइनस BC। ये हमारा क्या है? पथांतर है डेल्टा। अब हमें चाहिए वैल्यू किसकी? AD की और BC की वैल्यू हमें चाहिए। ये देखो, ये कोण हमारा क्या है? अल्फा है कि नहीं है? ये कोण हमारा अल्फा है, ये कोण हमारा 90 डिग्री है। वैल्यू किसकी चाहिए हमें? AD की चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? और ये हमें पता है A है। तो त्रिभुज ADB में ये एक समकोण त्रिभुज है कि नहीं? ADB समकोण त्रिभुज। इस त्रिभुज के अंदर अगर ये कोण अल्फा है तो आधार कौन सा होगा? AD क्या हो जाएगा? इसका आधार। और BD क्या हो जाएगा? इसका लंब। और AB क्या हो जाएगा? इसका कर्ण। हमें वैल्यू किसकी चाहिए? AD की चाहिए। तो AD अपॉन AB इज इक्वल टू आधार बटे कर्ण क्या होता है? कोस अल्फा। एंगल क्या है? अल्फा है। तो यहां से मैं लिख सकता हूं क्या? AD इज इक्वल टू AB कोस अल्फा, जिसको मैं लिख सकता हूं AB की वैल्यू कितनी है हमारी? A कोस अल्फा।
कोई दिक्कत इसके अंदर यहाँ तक? इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ क्या, इसको ए वेक्टर डॉट एस वेक्टर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? क्यों क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि ए वेक्टर डॉट एस वेक्टर क्या है, दो सदिशों का अदिश गुणनफल है। तो दो सदिशों का अदिश गुणनफल का परिणाम हम जो लिखते हैं वो क्या आता है हमारा, ए का मैग्नीट्यूड एस का मैग्नीट्यूड इनटू इन दोनों के मध्य एंगल। एस क्या है ये, ए क्या है ये, इन दोनों के मध्य एंगल क्या है, एल्फा कोस एल्फा। कोई दिक्कत इसमें यहाँ तक? अब हमने देखा है ये जो एस वेक्टर है ये हमारा क्या है, यूनिट वेक्टर है, और ये भी हमारा क्या है, यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर का परिणाम कितना होता है, एक होता है। तो क्या जाएगा हमारा ए कोस एल्फा, अर्थात ए डी की वैल्यू है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए वेक्टर डॉट एस वेक्टर भी लिख सकता हूँ। इसी प्रकार से अब हमें चाहिए किसकी वैल्यू, बी और सी की वैल्यू चाहिए। तो बी और सी की वैल्यू चाहिए। ये कोण हमें पता है कितना है, एल्फा जीरो कोण है, कितना है एल्फा जीरो। तो ये कोण कितना आएगा और ये कोण कितना आएगा, हमें क्या चाहिए, इस कोण की वैल्यू चाहिए। अब देखो हमने क्या डाला था, यहां से इस पे लंब डाल दिया, तो ये कोण हमारा क्या है 90 डिग्री है। अगर आप इस बी और सी की वैल्यू निकालोगे तो वो आपकी कितनी आएगी, वो आ जाएगी आपकी ए कोस एल्फा जीरो। क्या आएगी, ए कोस एल्फा जीरो। जैसा मैंने इसमें किया था ए डी बी में, उसी तरीके से आपको करके देखना है। अगर नहीं समझ में आए तो आप डिस्कस कर सकते हो। तो ए डी और बी सी दोनों की वैल्यू आपके पास आ गई है। हमें क्या चाहिए था, पथांतर चाहिए था, ए डी माइनस बी सी। तो पथांतर हमारा क्या आ जाएगा, ए डी की वैल्यू मैं रख देता हूँ कितनी है, ए कोस एल्फा माइनस ए कोस एल्फा जीरो। या फिर इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ, ए कोस एल्फा को हमने क्या लिखा था, ए वेक्टर डॉट एस वेक्टर माइनस इसको क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर डॉट एस जीरो वेक्टर। तो इसको तो लिख सकते हैं अपन ए कोस एल्फा माइनस कोस एल्फा जीरो, और इसको लिख सकते हैं अपन ए वेक्टर डॉट एस वेक्टर माइनस एस जीरो वेक्टर। ये हमारा क्या आ गया है, पथांतर आ गया है। अब ये जो अक्ष किरणें हैं, विवर्तित अक्ष किरणें हैं, इनसे हमें अक्सरे पैटर्न मिले या फिर जो विवर्तन का प्रतिरूप मिले, उसके लिए जरूरी क्या है, इन किरणों के मध्य जो पथांतर है वो क्या होना चाहिए, लैम्डा का पूर्ण गुणज होना चाहिए। तो विवर्तन के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, विवर्तन पैटर्न के लिए हमारे पास ये जो पथांतर है डेल्टा, वो किसके बराबर होना चाहिए, एच प्राइम लैम्डा, जहाँ एच प्राइम क्या है, कोई नियतांक है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ क्या, ए कोस एल्फा माइनस कोस एल्फा जीरो इज इक्वल टू एच प्राइम लैम्डा, या फिर ए वेक्टर डॉट एस वेक्टर माइनस एस जीरो वेक्टर इज इक्वल टू एच प्राइम लैम्डा। इसको समीकरण एक, इन दोनों को अपन समीकरण एक नाम दे देते हैं। ये हमने देख लिया अक्ष किरण का विवर्तन किस दिशा में, अक्ष दिशा में देख लिया। इसी तरीके से सेम अगर हम y दिशा में करेंगे तो क्या होगा, इस दिशा को मैं कह देता हूं इस बार की ये y बन गई। अगर ये दिशा y हो जाएगी उस केस में हमारे पास कोण कितने हो जाएंगे, ये हो जाएगा हमारा बीटा जीरो और ये कोण हो जाएगा हमारा बीटा। इस बार फिर वापस अपने को वही कंडीशन लगानी है और हमारे पास क्या आ जाएगा, y दिशा में जो समीकरण आएगी वो आ जाएगी, और y दिशा में जो जालक नियतांक है वो हमारा a की बजाय कितना हो जाएगा, b हो जाएगा। तो y दिशा में अपने पास समीकरण आएगी b कोस बीटा माइनस कोस बीटा जीरो इज इक्वल टू नियतांक k प्राइम लैम्डा। कोई नया नियतांक हम मान लेते हैं k प्राइम लैम्डा, या फिर जिसको हम लिख सकते हैं b वेक्टर डॉट s वेक्टर माइनस s जीरो वेक्टर इज इक्वल टू k प्राइम लैम्डा। इसी तरीके से
जेड अक्ष में अगर हम लिखेंगे तो हमारे पास जालक नियतांक कितना आएगा, सी। कोण कितने आएंगे, गामा 0 और गामा। तो समीकरण हमारे पास आ जाएगी सी इंटू कोस गामा माइनस कोस गामा 0 इज इक्वल टू एच के एल प्राइम लैम्डा, या फिर जिसको हम लिख सकते हैं सी वेक्टर डॉट एस वेक्टर माइनस एस 0 वेक्टर इज इक्वल टू एल प्राइम लैम्डा। ये जो समीकरण है तीनों, ये क्या कहलाती हैं, लाउये समीकरण। क्या कहलाती हैं, लाउये की समीकरण